एयर इंडिया की फ्लाइट में ही क्यों एक्सीडेंट हुआ? आपने देखा होगा एयर इंडिया का कलर लाल है। जी ठीक। जी जी। एयर इंडिया 4 अंक पे आ रहा है अच्छा और टोटल अगर एयर इंडिया का करते हैं तो 4 अंक पर आ रहा है। अच्छा, जिस बिल्डिंग में वो एंट्री किया, जिससे क्षतिग्रस्त हुई बिल्डिंग, वो मेडिकल की थी। हाँ मंगल? हाँ। एस्ट्रो साइंटिस्ट ये वर्ड मैंने पहली बार सुना है। ये किस तरीके से क्या चीज है, थोड़ा सा इसके अब बारे एस्ट्रोलॉजी को जब आप सीधा एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं तो सीधा आपको पंडित शब्द से, या ये कि जो पूजा पाठ या आप मंदिर का कार्य संभाल रहे हैं उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या सिर्फ मात्र कुंडली देख रहे हैं। लेकिन जब आप साइंस शब्द डाल देते हैं तो इसका अर्थ है कि आप उस पर रिसर्च कर रहे हैं, आपके पास में प्रूफ है, आपके पास में उसका आधार है, उसके पास में धरातल है। तो हम 28 ईयर्स से इन ग्रहों पर रिसर्च कर सोशल रहे हैं। मीडिया पर कई लोग हैं जो 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में एस्ट्रोलॉजर बना। देखिए, ज्योतिष बहुत बड़ा समुद्र है। हम आज भी जिज्ञासु हैं, हम आज भी सीख रहे हैं। कभी कोई भी चीज पूरी चीज में पारंगत हो ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति ये कहे कि 4 वेद पढ़े, संभव ही नहीं है। आप एक वेद को पढ़कर भी उसकी हर लाइन को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार उसमें आपको कुछ नया आपने मिलेगा। 2025 के बारे में कई ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो हमने होते हुए देखा। ये जो ईयर है 2025, ये टोटल जो है 9 अंक बन रहा है। 9 अंक हमारे यहाँ मंगल का कारक कहलाता है। इस वर्ष हमने पहले से, जनवरी से ही हम कहते आ रहे हैं कि पूरा वर्ष 10 साल के तकरीबन आंकड़े इस एक वर्ष में पार करेंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट में ही क्यों एक्सीडेंट हुआ? आपने देखा होगा एयर इंडिया का कलर लाल है। जी ठीक। जी। एयर इंडिया 4 अंक पे आ रहा है अच्छा और टोटल अगर एयर इंडिया का करते हैं तो 4 अंक पर आ रहा है। अच्छा, जिस बिल्डिंग में वो एंट्री किया, जिससे क्षतिग्रस्त हुई बिल्डिंग, वो मेडिकल की थी। हाँ मंगल? हाँ। अगेन मंगल। तो इस वर्ष ऐसी घटनाएं देखने को मिली कि पत्नी हत्या कर रही है पति की, पति हत्या कर रहा है पत्नी की, बच्चों के साथ। ये एक गृहस्थी का पूरा एक, अब कहते इतना ज्यादा विकृति आ जाना रिश्तों में, और सिर्फ आवेश। आपकी इतनी हिम्मत हो गई, ये हिम्मत कहाँ से आई? मंगल। एस्ट्रोलॉजी से मैं शुरू करना चाहूंगा आपसे। ये ज्योतिष से कैसे अलग कैसे है? इसको थोड़ा जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज करवाते हैं, वैसे ही पूरे विश्व ने एक रेमेडी कर ली। तिथियों को छोड़कर एक कैलेंडर को अपना लिया और एक्टिव कर दिया। आप ये कह सकते हैं कि आज के दौर की जरूरत है, और जो अथाह सागर है वो ज्योतिष है। आप जितना निकाल सकते हैं उसमें से निकाल लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका यूटी पॉडकास्ट शो के इस नए एपिसोड में। आज की जो गेस्ट है हमारी, वो ज्योतिष की और एस्ट्रोलॉजी की कई कलाओं में सिद्धस्थ हैं, साथ ही ख्याति प्राप्त एस्ट्रोलॉजर हैं। साथ में ही एक चीज है जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, एस्ट्रो साइंटिस्ट डॉक्टर सरस्वती देवकृष्ण गौड़ जी हमारे साथ हैं आज। बहुत दूर से आज इस पॉडकास्ट में पार्ट बनने के लिए आई हैं। तो आज जानते हैं इनसे कि एस्ट्रोलॉजी और बाकी चीजों के बारे में। मैम, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला सवाल तो फिर मैं अपने इंट्रो में से उठाऊंगा। एस्ट्रो साइंटिस्ट ये वर्ड मैंने पहली बार सुना है। ये किस तरीके से, क्या चीज है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, एस्ट्रोलॉजी की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो आप और हम सब जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को अपभ्रंग कर दिया गया है। आपने 2 किताब पढ़ ली, आपने यूट्यूब से कुछ आपने ले लिया, उसके बाद में आप एस्ट्रोलॉजर खुद को स्वघोषित कर दिया। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इसलिए नहीं थी, वो एक रिसर्च का विषय है। प्योर पहला विज्ञान जिसे बोलते हैं, प्रथम विज्ञान, वो एस्ट्रोलॉजी है। अब एस्ट्रोलॉजी को जब आप सीधा एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं तो सीधा आपको पंडित शब्द से, या ये कि जो पूजा पाठ या आप मंदिर का कार्य संभाल रहे हैं उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या सिर्फ मात्र कुंडली देख रहे हैं। लेकिन जब आप साइंस शब्द डाल देते हैं तो इसका अर्थ है कि आप उस पर रिसर्च कर रहे हैं, आपके पास में प्रूफ है, आपके पास में उसका आधार है, उसके पास में धरातल है। तो हम 28 ईयर्स से इन ग्रहों पर रिसर्च कर रहे हैं। इनके एक एक पॉइंट को, इन एक एक चीज को हमने उसका आधार तलाशा है। वेद के अंदर कोई लाइन है, उस लाइन के पीछे का आधार हमें पता होना चाहिए। ज्ञानी वो हो जो खोज करे, जो खोजी हो। तो हमने इन ग्रहों के पीछे की संरचना, इन ग्रहों की प्रकृति के साथ में क्या कनेक्शंस हैं, हमारा जीवन का इस ग्रहों से क्या कनेक्शंस हैं, इन सारी कनेक्शंस के बीच के पीछे का जो राज था उस पर रिसर्च किया।
और रिसर्च के बाद में जब हम चीजें सामने लेकर आए, तो आज का यूथ जो साइंस के साथ चलता है वो हमारे विचारों से मेल खाने लगा। वो कहता है कि नहीं दीदी, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सटीक है, बात हम वही रख रहे हैं जो बाकी एस्ट्रोलॉजर रख रहे हैं, लेकिन हमारे कहने का तरीका जब प्रूफ के साथ होता है, जब आधार के साथ में होता है, रिसर्च के साथ में होता है, तब आप उसके हजारों सवालों के उत्तर देने के योग्य बन जाते हैं। इसीलिए हम स्वयं को एस्ट्रोलॉजर की बजाय एस्ट्रो साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का काम है खोज करना, उसका अनुसंधान करना, विश्लेषण करना, उसके पीछे की जितना भी एक सिंपल सा ग्रह भी है या आप एक लाइन भी बोल रहे हैं, तो इसी कारण हम हर जगह नजर नहीं आएंगे। बहुत रिसर्च करते हैं, लेखक हैं उसको राइटअप में करते हैं, चीजों को लेखन के रूप में, अभी बुक भी लिख रहे हैं। तो इन सबका पीछे अगर आप मेहनत कर रहे हैं, साधक हैं, खोजी हैं, तब उसे एस्ट्रो साइंटिस्ट बोला जाता है। ये बड़ा एक नया विषय था जो सबके सामने आएगा। अभी आप जब बात कर रहे थे तो आपने कहा 28 वर्ष हो गए हैं आपको। इस बात को मैं उससे जोड़ना चाहूंगा कि आजकल सोशल मीडिया पर कई लोग हैं जो 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में एस्ट्रोलॉजर बना रहे हैं, कह रहे हैं कि आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। तो 28 वर्ष की साधना और कोई व्यक्ति कह रहा है 6 से 7 दिन में, तो भ्रामक कह सकते हैं उसको, या क्या चीज है ये? देखिए, ज्योतिष बहुत बड़ा समुद्र है। हम आज भी जिज्ञासु हैं, हम आज भी सीख रहे हैं। कभी कोई भी चीज पूरी चीज में पारंगत हो ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति ये कहे कि 4 वेद पढ़े, संभव ही नहीं है। आप एक वेद को पढ़कर भी उसकी हर लाइन को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार उसमें आपको कुछ नया मिलेगा। तो ये संभव ही नहीं है कि आपका कुछ टाइम में आप किसी विधा में पारंगत हो जाए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इसका इस पार्ट में हमें इतना ज्ञान हो गया है कि हम आपके इस समस्या का पर्टिकुलर निदान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहो हम एस्ट्रोलॉजर बन गए, या आप ये कहो कि हम इसमें पारंगत हो गए, तो ये एक तरीके का भ्रम ही है कि आप स्वयं के साथ भी भ्रम कर रहे हैं और अन्य लोगों के साथ भी भ्रम कर रहे हैं कि ज्योतिष विधा बहुत गूढ़ विषय है, उसमें बहुत रिसर्च लगता है, बहुत टाइम लगता है, आपकी खुद की प्रज्ञा को जागृत करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं आती है ज्योतिष विधा। लेकिन अब हर चीज का एक वो है ना कि एक एमबीबीएस करने वाला व्यक्ति है और एक आपने नर्सिंग का कार्य किया है, तो उसको भी वो चीज आता है। मेडिसिन अगर आप उसको घर परिवार बोलेंगे वो मेडिसिन दे सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो एमबीबीएस हो गया। और एमबीबीएस होने के बाद भी वो एक किसी विषय में पारंगत होता है, सारे विषय में पारंगत नहीं होता है। उसके बाद भी आगे की भी डिग्रियां उसे हासिल करनी पड़ती है और जानने के लिए, उस बीमारी की गहराई को और समझने के लिए और उसका निदान करने के लिए। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया, पूरा जीवन कम है इसके लिए। तो हम तो जितना इस पर रिसर्च में तो उतने फिर हमें नई चीज मिलती है ये है। लेकिन हाँ, ज्योतिष की कोई भी विधा है वो एक दूसरे के साथ में समांतरता में चलती है। कोई भी विधा एक दूसरे को कट नहीं करती है, ये शाश्वत है। अब एक सवाल और, आप 4 अलग-अलग विद्याएं हैं, तो ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं या साथ में ही हैं कि हाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? थोड़ा सा इस बारे में भी बताइए। जी, 4 विधाओं में पारंगत होना या उसकी एक परंपरा में चलना, इसके पीछे एक रीजन था। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी जो है वो पंचांग से प्रारंभ होता है उसका। तो एस्ट्रोलॉजी में आपकी कुंडली का जब आपका जन्म हुआ तो उसका पूर्ण विश्लेषण होता है। उसके साथ साथ अब मान लीजिए किसी के पास में अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वो कुंडली ही नहीं बना पाए, तो क्या उसके पास में समय नहीं है, तो क्या डेट ऑफ बर्थ है? तो डेट ऑफ बर्थ है तो हम न्यूमरोलॉजी से उसे गाइड कर सकते हैं। यदि हमें आज निर्धारित करना हो तो न्यूमरोलॉजी की तरफ जाना पड़ता है। यदि हमें दिन, महीने ये निर्धारित करना हो और उसे रेमेडीज देना हो, उसके आगे की भविष्य की चीजें बैलेंस करनी हो, तब हमें ग्रह गोचर, विषोत्तरी दशा और जन्म कुंडली की जरूरत पड़ती है। अब इसके साथ ही एक वास्तु भी है, जहां पर वास्तु आपका अच्छा है या बुरा, रिजल्ट तब देगा जब आपकी कुंडली की ग्रह दशा पॉजिटिव और नेगेटिव होगी। तो ऐसे में मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली भी नहीं है, किसी की डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तब हमें उसकी समस्याएं उसके वास्तु के वहां से पता चल जाती है कि वहां की एनर्जीज क्या है। तो ये पार्ट उसका गलत हो सकता है, ये पार्ट उसका सही हो सकता है। हस्त विज्ञान हो या आपकी एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो या वास्तु हो, ये सब एक तरीके से कोई भी विधा आप ले लीजिए, लेकिन रिजल्ट वही है। यदि इस वर्ष यदि आपका मान लीजिए शनि खराब है, तो न्यूमरोलॉजी में भी शनि खराब होगा,
शनि की दिशा आपके घर में खराब मिलेगी आपको, अच्छा। तो और आपके शनि से संबंधित संबंध भी खराब मिलेंगे आपको। ठीक है। शनि उच्च का है, ऑटोमेटिकली गाड़ी भी आएगी, पता चला सर्वेंट भी आ गया उस टाइम, पता चला शनि की दशा भी ठीक हो गई। तो ये सारा चीज एक रूपता में, तो इसका हमने कहा ना हम खोजी हैं, तो हमें पीछे का रहस्य जानना था कि क्या ये सारी जो ज्योतिष की अलग अलग विधाएं हैं क्या ये एक रूपता में है। क्योंकि ज्योतिष शब्द जो है ना, ज्योतिष आचार्य, ये बहुत बड़ा अपने में महत्व है। आपके द्वारा कहा गया एक भी शब्द गलत नहीं होना चाहिए। आप जो किसी को जो भी गाइडेंस कर रहे हैं वो गाइडेंस ऐसी नहीं हो जहां वो भ्रमित, क्योंकि वो पूरा विश्वास कर रहा है आपके ऊपर, तो उस विश्वास का मान रखना ये आपका फर्ज है। तो ऐसे में हमारी कोशिश ये रहती है कि सामने वाला जो जिज्ञासु है उसके पूर्णता, उनके सवालों का, उसकी अनुकूलता के साथ में हम निर्णित करके दें, उसको प्रॉपर तरीके से मार्गदर्शित करें। दीदी मैं आपसे अब बात करना चाहूंगा क्योंकि आपने बड़ा विस्तृत रूप से सब चीजों को बताया। हम 2025 में बैठे हैं। 2025 का साल और 6 महीने गुजर चुके हैं। मैं आपसे जब आपके बारे में मुझे जानकारी हुई और आपसे जब मैंने संपर्क साधा, उससे पहले के मैंने कई वीडियोस आपके देखे। आपने 2025 के बारे में कई ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो हमने होते हुए देखा है। उसमें कई चीजें थी कि युद्ध भी होंगे, उसमें आगजनी की भी बात थी, उसमें कई चीजों की बात थी, और एक अभी बड़ा हादसा हमने देखा ही है जो एरोप्लेन इंसिडेंट हुआ देश के अंदर। तो ये चीजें कैसे नजर में आती हैं, कैसे पता लगता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि वैसा ही गुजर रहा है जैसा आपने एक समय बताया था। जब पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को हमें अगर उसका अगर मार्गदर्शित करना हो या उसके बारे में जानना हो तब हम जन्म कुंडली लेते हैं। लेकिन जब हम पूरे विश्व की अगर हम गणना कर रहे हैं, यदि हम भारत देश की गणना कर रहे हैं, तो भारत शब्द का एक न्यूमरोलॉजी है। अच्छा। उसके अंकों की एक गणना होती है, 1947 की गणना होगी, सारी चीजों की गणना होती है। तो उससे हम निर्धारित करते हैं कि भारत की क्या सिचुएशन है या विश्व की क्या सिचुएशन रहने वाली है। इसका कनेक्शन होता है ईयर से। 2020 में कोविड क्यों आया, जब पूरा विश्व परेशान हो गया, क्योंकि वो 4 अंक था। अच्छा। अप्रत्याशित ऐसी घटना जो संभलने का भी अवसर ना दे और एक बड़े स्वरूप में वो कुछ खराबी के साथ लेकर आए। तो वैसे ही ये जो ईयर है 2025, ये टोटल जो है 9 अंक बन रहा है। 9 अंक हमारे यहाँ मंगल का कारक कहलाता है। अच्छा। तो मंगल अग्रेसिव है, उग्रता के साथ में है। मंगल को शुभ और क्रूर दोनों ग्रह कहा गया है। वो शुभता भी देगा लेकिन साथ में क्रूरता भी। मंगल शुभता देगा भूमि में। अभी देखिए रियल एस्टेट, बहुत जयपुर का ही देख लीजिए, बूम लगा, इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा, उसकी रेट कंट्रोल में नहीं आ रही है। ठीक। दूसरा जगह मेडिकल बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मेडिकल का कुछ कर रहा है। सेना बहुत स्ट्रांग हुई, सेना के इंस्ट्रूमेंट बने और बिल्ट हुआ। ये सब मंगल के कारक है, पॉजिटिविटी है। लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं जो सामने आई एक्सीडेंट्स की, मंगल अपनी क्रूरता में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स, रक्त का प्रवाह, शरीर से, बॉडी से रक्त का निकलना और अनचाही ऐसी घटना घटित कर देना। तो जब भी मंगल का, और इस वर्ष जो है मंगल केतु की युति आ रही, अभी जैसे कुछ टाइम मंगल केतु की, तो जहां जहां मंगल की अशुभ ग्रहों से जैसे ही युति आएगी तब मंगल बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो इस वर्ष हमने पहले से, जनवरी से हम कहते आ रहे हैं कि पूरा वर्ष 10 साल के तकरीबन आंकड़े इस एक वर्ष में पार करेंगे एक्सीडेंट्स के। एक्सीडेंट बिना गलती के होंगे। एक तो होता है एक्सीडेंट्स किसी गलती के कारण होता है, बिना गलती के कारण होंगे। भांकरोटा की एक छोटी सी वो हुई, किसी की गलती नहीं थी, लेकिन एक्सीडेंट हुआ और मेजर हुआ ऑन द स्पॉट, इतना बड़ा एरिया इफेक्टेड हुआ। तो ऐसी, चाहे एयर इंडिया की हम वो फ्लाइट ले लें, एयर इंडिया की फ्लाइट में ही क्यों एक्सीडेंट हुआ, आपने देखा होगा एयर इंडिया का कलर लाल है। ठीक। एयर इंडिया 4 अंक पे आ रहा है। अच्छा। और टोटल अगर एयर इंडिया का करते हैं तो 4 अंक पर आ रहा है। अच्छा, जिस बिल्डिंग में वो एंट्री किया, जिससे क्षतिग्रस्त हुई बिल्डिंग, वो मेडिकल की थी। हाँ, मेडिकल। मंगल, अगेन मंगल। तो जब भी मंगल का कभी किसी ऐसी चीज से अगर कनेक्शन बनेगा, जैसे राहु है, अशुभता के साथ में है, मंगल राहु के साथ में अंगारकारक योग बना जाता है, तो विस्फोटक हुआ, जहां संभलने का अवसर नहीं मिला। कुछ क्षण में बहुत सारी जिंदगियां अपने वो देवलोक की तरफ चली गई। तो ऐसी ये सिर्फ घटनाएं अभी भी रुकने वाली नहीं है, अभी भी। और इसके अलावा भी मंगल चूंकि गृहस्थी को इफेक्टेड करता है। अच्छा।
ग्रस्त को, जैसे मांगलिक हैं तो कहते हैं कि ग्रस्त की तरफ ध्यान देना, जब वो मंगल भूमि दे देगा आपको, भाइयों का सुख दे देगा, मंगल आपको बहुत हिम्मत दे देगा, आप हजारों लड़ाइयाँ जीतने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन जब बात गृहस्थी की आएगी तो सैनिक को अपनी पत्नी से दूर जाना पड़ता है, जी ठीक है ना। ठीक है। डॉक्टर है, उसे वक्त नहीं है अपने परिवार के लिए, अगर आप लॉजिकली इस बात को समझेंगे तो, ठीक है ना। तो जहां जहां मंगल है वहां वहां गृहस्थी थोड़ा सा, या वक्त के कारण या प्रतिष्ठा के कारण या प्रॉब्लम्स के कारण, रीजन कुछ भी हो सकता है, मंगल ने अपना असर देना है कि गृहस्थी के साथ में थोड़ा सा। तो इस वर्ष ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिली कि पत्नी हत्या कर रही है पति की, पति हत्या कर रहा है पत्नी की, बच्चों के साथ, ये एक गृहस्थी का पूरा एक अप कहते इतना ज्यादा विकृति आ जाना रिश्तों में। बिल्कुल और सिर्फ आवेश, आपकी इतनी हिम्मत हो गई, ये हिम्मत कहां से आई? मंगल, क्योंकि ये साल मंगल का है और इसमें आपकी एज मैटर करती है। इस वर्ष आपका एज अगर गलत तरीके से है, गलत ग्रह के कारण है, इस कारण आप इतनी बड़ी हिम्मत कर गए कि सारे रिश्ते नाते भूल गए। थोड़ी देर बाद आपको ज्ञान भी आ जाएगा, आपको बुद्धि आपकी जो जैसी ठीक होगी ना, क्योंकि कोई भी बच तो नहीं पा रहा है। हाँ। क्या उसने ये कल्पना की है कि हम जेल जाएंगे? क्या उसने ये कल्पना की जिस अगला आपने जीवन को संवारने के लिए एक जीवन को खत्म कर दिया, क्या वो जीवन फाइनल हो पा रहा है? एक भी संभव नहीं। क्या ये कल्पना थी कि आप दोनों अब जेल में बैठेंगे जीवन भर? तो रीजन ये था कि मंगल आपको इतना आवेश दे देता है कि बुद्धि, मंगल और बुद्धि का जहां जोश है वहां बुद्धि नहीं है, जहां बुद्धि है वहां ठहराव है, जोश नहीं है। तो इस कारण से आप यहां पर बुद्धि से कार्य कर ही नहीं पाएंगे जहां जोश की बात है, और आवेश में आकर आप इंस्टेंटली ऐसा कार्य कर बैठते हैं जहां उसका सुधार ही नहीं हो रहा है। ये मंगल है। मंगल सेना में जब घुस जाता है तो वो कितनी जान ले रहा है, उसका कार्य वो सेनापति है, उसका कार्य जीत लाना। अभी उस वक्त उसका यह है कि अपने मन के अनुकूल बस मैं तो जीतना है मुझे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या दुआ या बद्दुआ, ये वो सोच नहीं पा रहा है। तो ये वर्ष हम फिर कह रहे हैं, गुस्से में निर्णय मत लीजिए, आवेश आए जल पी लीजिए, स्थान छोड़ दीजिए, मंगल की रेमेडीज कर दीजिए। सबसे पहले तो आप स्वयं अपने खुद के उसको देखिए, गाड़ी ऐसी मत चलाइए। जो 4 तारीख है, 2 तारीख है, जहां योग बन रहा है उस दिन यात्रा मत कीजिए। अभी बाहर जितने भी ये आपके रिवर वाली जो आपकी वो होती है, पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा अभी बाढ़ वगैरह बहुत ज्यादा आई, वो सब आएंगी। अभी सारी घटनाएं होगी। अभी अभी विस्फोटक की भी और घटनाएं आपको देखने को मिलेगी, अग्नि से संबंधित घटनाएं देखने को मिलेगी, अभी और भी बहुत सी चीजें ऐसी होगी। तो ऐसे में ये साल पार हो जाने दीजिए। अगर आपको भाइयों को झगड़ा करके कोई जमीन लेनी, इस साल रुक जाइए। यदि आपको परिवार को विघटन करना है, इस साल रुक जाइए। हो सकता है अगले साल विघटन की जरूरत नहीं है, पति गलत है तो सही हो जाए, पत्नी गलत है तो क्या पता सही हो जाए। आप सब्र तो रखिए। ये घटनाएं इस वर्ष के कारण हो रही है, आप में कमी नहीं है। आपके चारों तरफ की अभी नेगेटिव ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि आपसे वो कार्य करवा रही है, तो संभल जाइए, मत कीजिए, थोड़ा सब्र ले आइए, थोड़ा हाथ से दान देना शुरू कीजिए, थोड़ा सा लोगों के प्रति एक अच्छा सा भाव ले आइए, तो अनहोनी टल जाएगी। दीदी आपने बड़े अच्छे से इस साल के बारे में बताया। कहीं ना कहीं मैं भी ये महसूस करता हूँ, और अब आपसे बात करते करते ये महसूस से ज्यादा दृढ़ हो रहा है विश्वास कि एक ज्योतिष का रोल मार्गदर्शक का बहुत बड़ा होता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि एक मार्गदर्शक, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया, अगर ये बातें पहुंचेंगी तो ये बहुत बड़ा अभी ट्रेंड चल रहा है कि लड़के शादी करने से डर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं अभी, जो ग्रह दशा है उसकी वजह से हो रही है, तो इसके बारे में भी थोड़ा मार्गदर्शन आप करिए कि ज्योतिष का एक रूप क्या होता है, एक सोसाइटी के प्रति उसका क्या होता है, उसको थोड़ा सा। देखिए, गुरु का कार्य है सब कुछ अपने पास जो भी विदा है उससे अधिक लोगों को लाभान्वित करना। तो ऐसे ही जैसे आपने कहा कि इस वर्ष लोग विवाह से थोड़ा सा कतरा रहे हैं या हो नहीं पा रहा है, वो भी मंगल का कारण है। मंगल वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा डिले करवाता है। मतलब एक तरीके से अगर मांगलिक हैं आप, तो वैवाहिक सुखों की कमी है। विवाह एक अलग प्रक्रिया है, वो शुक्र का कारक है, और मंगल जो है वो अलग कारक है। तो मंगल और विवाह का थोड़ा मेल कम होता है। अब मंगल के हम देव को मान लें, हनुमान जी, तो विवाह का हाँ वो तो ठीक। हाँ, तो ऐसी चीजें, मंगल के ग्रह को ले लें तो लालिमा है उसमें। अच्छा। मंगल ब्लड को हम कहते हैं। तो ऐसी चीजें हैं, तो कहीं से भी आप किसी भी विधा को ले आए, यदि शब्द मंगल आया तो प्लैनेट भी का स्वरूप भी वही मिलेगा आपको, उसके देवता का स्वरूप भी वही मिलेगा आपको।
और फिर हम जो चीजें रेमेडीज करवाते हैं वो भी हम मंगल की करवाते हैं। ठीक है। भाई हिम्मत, ताकत, पराक्रम ये भाई होता है, बिल्कुल, तो यहाँ पर मंगल भाई भी हैं। ठीक तो ऐसे में यदि आप मंगल का लाभ लेना चाहते हैं जी जी तो प्यार से एक हिम्मत करनी है आपको, भाइयों के साथ मिलकर। बिल्कुल। जिनके मंगल बहुत अच्छे होते हैं उनके मित्र बड़े अच्छे होते हैं, अच्छा, ठीक है। और जिनके भी मित्र नहीं है समझ लो उनका मंगल खराब है। तो अब किसी की कुंडली में पहले ही पता चल जाए कि भाई मंगल अशुभता में है तो ज्यादा मित्र न बनाए, धोखे खाने हैं उन्हें। ठीक है। तो ये मार्गदर्शन कहाँ से मिलता है आपको? देखिए, ज्योतिष विधा एक बनाई इसलिए गई है, हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं जी जी उन्होंने जो प्रकृति को दिया है जी जी वो कल्पना भी नहीं कर सकते आप। जी आपके पास में तो आज टूल्स आए हैं एरोप्लेन के, या आज आए हैं, लेकिन पुष्पक विमान तो पहले भी थे हमारे। बिल्कुल बिल्कुल हम आज वो टेक्नोलॉजी नहीं बना पाए क्योंकि वेदों को हमने छोड़ दिया। जी जी ठीक, हाँ संजय तो पहले भी थे जिन्होंने महाभारत का ज्ञान वो दिया था, उनके पास तो फोन भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था फोन, नहीं, कोई टीवी नहीं था, कुछ भी नहीं था। कोई कुछ नहीं था। तो फिर रीजन वही है कि उस विधा तक हम नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि हमने वेदों को बंद कर दिया। ठीक है। और फिर हमारे तक्षशिला, नालंदा ये सब जलाए गए, तो बहुत सारा ज्ञान, अब वो शुक्र है पंडितों का जो, या विद्वानों का जिनके कंठस्थ वो जी जी रह गए, जी जी तो उससे वो चीजें का पुनर्निर्माण हुआ, बिल्कुल पुनः चीजें हुई। तो और वो अगर आप देखोगे तो वो अनर्थ भी इन्हीं सालों में हुआ होगा जहाँ 4 और 2 का आंकड़ा बना होगा। ठीक है। यदि आप जितने भी आतंकवादी घटनाएं बड़ी देखेंगे उनका भी कहीं ना कहीं 4 और 2 का होगा, आप निकाल के देख लीजिए आंकड़े। देखूंगा उसको। हाँ, तो रीजन ये है, यदि आपको पता हो कि ये साल इस तरीके का खराबी के साथ जाने वाला है तो क्या इसकी रेमेडी क्या है, तो हम चला के तो नया ऐसा कोई कार्य न करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से मार्गदर्शक के रूप में यदि हम कहें तो पग पग पर आपको मार्गदर्शक की जरूरत है, एस्ट्रोलॉजर है बिल्कुल तो आपको। अब हम ये नहीं कहते, कई लोग ऐसे भी होते कि जी हम नहीं मानते इस चीज को, जी आपके ग्रह अच्छे हैं इसलिए न मानते हुए भी प्रकृति आपको सपोर्ट कर रही है। ठीक लेकिन यदि आप किसी विधा को नहीं मान रहे हैं और प्रकृति भी आपको सपोर्ट कर रही है, यदि अब आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं, जी जी यदि आप किसी के साथ धोखा कर रहे हैं, जी तो लौट के जो 10 गुना धोखा आएगा ना, उसकी कल्पना आप भी नहीं कर पाओगे, फिर एस्ट्रोलॉजर भी नहीं मना पाएगा आपको। बिल्कुल कई बार आप स्वस्थ हैं जी तब तक आप यही कहते हैं कि जी कुछ नहीं होता जी, हाँ क्यों वॉक करना, क्यों ये चीज करना, क्योंकि आप फिट एंड फाइन है प्राकृतिक रूप से। लेकिन जिसकी हेल्थ इश्यूज हैं उसको पूछो उसकी वैल्यू। तो सेम चीज है। और दूसरा, कोई भी कार्य है, जिस दिन आपको हेल्थ इश्यूज होंगे तो आप दौड़ के सबसे पहले 10 डॉक्टर के पास जाते हो, सबसे ज्यादा फॉलोवर आप होते हो, सबसे ज्यादा जो नास्तिक होता है वही सबसे बड़ा आस्तिक होता है, यदि उसके जो सवालों का यदि हम उत्तर दे दें या उसकी जितनी भी जिज्ञासा है उसको हम शांत कर दें। अंधविश्वास कभी भी ज्योतिष नहीं था, प्योर विश्वास ज्योतिष। दीदी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये आपके विषय से थोड़ा इतर है, पर कहीं ना कहीं आपका वास्ता इन चीजों से पड़ता ही होगा, क्योंकि लोग आते हैं, लोगों को डर लगने लग गया है कि कुछ गलत हो गया तो किसी ने मेरे साथ कुछ गलत करा दिया है, किसी ने कोई तंत्र क्रिया करा दी है, या कोई गलत चीज मेरे साथ हो गई है। इस तरीके की चीजें आजकल सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन चीजों से। कोई कहता है मेरे अंदर एक ये शक्ति आती है, कोई कहता है मेरे में हनुमान जी आते हैं, कोई कहता है मेरे में माता जी आते हैं। उनका आचरण और जो जिस तरीके के वो वीडियोज आते हैं, वहां से कहीं नहीं लगता कि वो चीजों में भरोसा करना चाहिए, पर वो चीजें चल रही हैं और लोग उस भरोसे में आके उनके पास जाते हैं, और फिर उनको क्या मिलता है वो तो बात अलग है। पर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ज्योतिष को आपने बता दिया, स्थापित कर दिया मेरे सामने, और अब बातों से भी हो गया कि ये एक साइंस है। ये सब चीजें क्या है? देखिए, अगर देवता है तो दानव भी होंगे, जी जी अगर हमारे यहाँ पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी होगी। मंदिर की चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी रेज होती है ऑटोमेटिकली। आप कितने भी परेशान हो, अगर आप वाकई आधा घंटा वहां बैठते हो ना, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है तो मन शांत जरूर होगा। ठीक ठीक जी दूसरी चीज, तंत्र विद्या की जब अगर हम बात करें, वो भी विधा है, लेकिन 2 प्रकृति है, एक वैदिक प्रकृति, एक तांत्रिक प्रकृति। ठीक वैदिक प्रकृति, ज्योतिष की प्रकृति जो है वो है प्रकृति को प्यार से मना के लेना। ठीक है। ठीक, ठीक तंत्र विद्या है प्रकृति से छीन के लेना। ठीक बाय हुक बाय क्रुक हमारा ये काम होना है, तो हम इससे प्रकृति को बांधना, प्रकृति के विपरीत भी जाकर उसको अपने अनुकूल करने का एक सिद्धिपन में प्रयास करना। ठीक है। तो हम कभी भी तंत्र विद्या को नहीं इतना वो करते प्रमोट, क्योंकि प्रकृति से यदि आप जिद से अगर मना लो, क्योंकि प्रकृति को देना है,
ठीक। जिद से भी दोगे, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी पर्वत का दोहन कर रहे हो, प्रकृति करने दे रही है, लेकिन जब वो हिट करेगी ना बिल्कुल तो वो अनर्थ का कारक होगी। तो तंत्र विद्या का हमेशा रिजल्ट आखिर में जाकर नेगेटिव ही होगा। आज आप पार्षद हैं, तुरंत आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तंत्र विद्या ठीक है। बहुत काम करती है। ठीक है। लेकिन यदि आप प्यार से मना के आप उसको ठीक अपने है। अनुकूल करके यदि आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो लॉन्ग टाइम पर रहेगा, और लॉन्ग टाइम पर भी सुखी रहेंगे आप, ठीक। कि आपकी नींदें खराब नहीं होगी, आपके निर्णय खराब नहीं होंगे। तो सेम तो ऐसी ही चीजें हम क्या कहते हैं कि तंत्र विद्या को फॉलो करने की बजाय यदि हम अपनी वैदिक जी। रिजल्ट थोड़ा सा देरी से भले मिल जाए, ठीक है। लेकिन उसका ऑल ओवर उसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी संतान तक वो शुभता जाती है। ठीक। हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, अर्थ दे रहे हैं या हम संस्कार दे रहे हैं? हम कुछ पुण्य हम अपने बच्चों के लिए, यदि हम वाकई बच्चों के हितैषी हैं, जी। तो बच्चों के लिए सिर्फ एक पागलों की तरह पैसा नहीं बनाएं, क्योंकि पैसा एक हेल्थ इश्यू हुआ आपका सारा पैसा निकल जाएगा, बच्चों तक नहीं पहुंचेगा। एक गलत प्रॉपर्टी आ गई, पता चला उस प्रॉपर्टी के ऊपर कल बैन लग गया, पूरी करोड़ों की प्रॉपर्टी एक सेकंड में गई आपके बच्चों के हाथ से। तो इसकी बजाय यदि आपने प्रकृति के अनुकूल होकर, जी। यदि आपने वैदिक परंपरा से, आपने प्योर मंत्रों के परंपरा से यदि आपने किसी चीज को, प्रकृति को मना के लिया, तब माँ तो देने के लिए है। जिद से दोगे तो 2 बार मार भी खानी पड़ेगी कि बेटा पिछली बार तुमने अपनी जिद पूरी करवा ली, अब नहीं करूंगी। लेकिन माँ को प्यार से मना के लो, बहुत कुछ है देने के लिए। दीदी अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी से। मैं शुरू करना चाहूंगा आपसे। ये ज्योतिष से कैसे एक अलग कैसे है, इसको थोड़ा सा। देखिए, ज्योतिष से अलग नहीं है। पहले हमारा जो भारत को ही हम ज्ञान के एक उद्भव मानते हैं, तो हमारे यहाँ तिथियां चलती थी। आज भी जन्माष्टमी अष्टमी के रूप में मनाते हैं, नवमी हम रामनवमी मनाते हैं, नवमी को देखकर मनाते हैं। तो हमारे यहाँ तिथियां होती थी, हमारे यहाँ ये नहीं थे अपने डेट्स या अंग्रेजी कैलेंडर नहीं थे। आज पूरा विश्व अंग्रेजी डेट से चल रहा है। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज करवाते हैं, वैसे ही पूरे विश्व ने एक रेमेडी कर ली, तिथियों को छोड़कर एक कैलेंडर को अपना लिया और एक्टिव कर दिया। अब आपने, अब चूंकि आपने एक्टिव कर दिया, आपका जन्म, आपका नगर निगम, नगर पालिका जो भी वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना रहा है, वो डेट पर बना रहा है, तिथि पर नहीं बना रहा। आप बर्थडे किस पर मना रहे हैं? आप अपना जन्म, पहली बार प्रवेश उस पर जा रहे हैं, विवाह आप डेट पर कर रहे हैं। तो इसके कारण आपने डेट को इतना ज्यादा एक्टिवेट कर दिया कि अब आपको रिजल्ट डेट से मिलेगा। अब न्यूमरोलॉजी आपकी डेट और शब्दावली के पीछे भी। अब जैसे अगर हम भगवान राम को शब्द को ले लें, हमने कहा ना एक विधा दूसरे को क्रॉस नहीं करती। भगवान राम का पहला शब्द आर था, वो बहुत इमोशनल थे, बहुत इमोशनल थे, हमेशा मुस्कुराते रहना उनका कार्य था। ठीक। दूसरा अगर राम को हम कहते हैं तो वो पूरा केतु के रूप में आता है, विरक्ति। जंगल गए, विरक्त हुए, हर जगह विरक्ति के साथ में हुए। तो इस तरीके से अगर हम उनकी जन्म कुंडली भी नहीं पता, तो उनके नाम से भी हम उनकी घटनाओं को हम पहचान सकते हैं कि इनके साथ ये चीजें हो रखी होगी, कि वो जीवन में बचपन से भी वो संत प्रकृति के रहे हैं। उन्होंने आक्रमण भी किया तो भी संत की प्रवृत्ति के साथ में किया है। उन्होंने पूजा भी की रावण को हराने के लिए भी, तो भी रावण से आशीर्वाद लिया। तो उनकी एक परंपरा, वो एक इतना सौंदर्य उनके अंदर जो रहा है, एक अपना एक सौम्यता का, वो उनका चंद्रमा के कारण रहा है। तो इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी आज हमारे प्रकृति, हमारा दिनचर्या, रोज का कार्य, ये सब हमारे इन न्यूमरोलॉजी से सटीकता के साथ में एक्यूरेसी यदि आपको जांचना हो, तब आपको न्यूमरोलॉजी के साथ जाना पड़ेगा। न्यूमरोलॉजी इंस्टेंट रिलीफ देता है, आपको बहुत ज्यादा वो नहीं करेगा। और न्यूमरोलॉजी क्या फिक्स है, आपने नाम को चेंज कर लिया, आपने अंकों को अपने अनुकूल कर लिया, आपने मोबाइल नंबर अपने अनुकूल कर लिया, ऑफिस का नाम, ऑफिस की डायरेक्शन, ऑफिस की चीजें फिक्स है, हो गया, बात खत्म, वो वाली चीज। लेकिन एस्ट्रोलॉजी दशाएं चेंज होगी, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको रेमेडीज करनी पड़ेगी, फिर आपको उसके अंदर आपको और जिज्ञासा है कि अब जीवन को कहाँ ले जाना है। अब है संतान हो गया, अब संतान की डायरेक्शन अगर आपको करनी है, तब फिर आपको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। रेमेडीज एस्ट्रोलॉजी देता है। इस तरीके से तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सब एक सीक्वेंस है, 1 by 1 एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो ये कह सकते हैं कि आज के दौर की जरूरत है न्यूमरोलॉजी, और जो अथाह सागर है वो ज्योतिष है। आप जितना निकाल सकते हैं उसमें से निकाल लीजिए। तो अब जो न्यूमरोलॉजी में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे
एक नंबर बोलते हैं, तो एक नंबर वाले लोग कौन होते हैं? देखिए, एक नंबर वाला जैसे पहला अंक है, सर्वोपरि ये खुद को अपने को वो मानता है कि हाँ मैं फर्स्ट हूँ, और वो प्रायोरिटी पर रहते हैं। बड़े नेता अचानक से बनना हो, ठीक है, अचानक से कोई एक सामान्य से ऊपर उठ जाना हो, ठीक वो एक अंक के होंगे। वो मॉनिटर जरूर रहते होंगे अगर आपके क्लास में अगर वैसे हैं तो, प्योरली खासकर 19 बॉर्न जो होते हैं, जी, क्योंकि उसमें मंगल का बल आने से वो उच्च का हो जाता है ठीक। एक अंक। लेकिन इनमें थोड़ा सा एरोगेंस होंगे। अगर चार लोग आए हैं, चार महापुरुष आए हैं, चार चीज आए, आप उन्हें बोलो अगर जाकर झुकना, जी, जी, या तो मन से नहीं झुकेंगे, झुक भी गए तो दो शब्द बोल देंगे। लेकिन इनकी एक चीज बहुत अच्छी होती है, इनके विजन क्लियर होते हैं। ये आज से 10 साल की भी प्लानिंग आज करके बैठे होंगे। दूसरा, भोजन पचाने की कैपेसिटी इनमें रहेगी ठीक है, कि चीजों को अगर बाकी कोई एस्ट्रोलॉजी में कोई और ग्रह उनको युति से या दृष्टि से उसे खराब ना कर रहा हो, तो सूर्य अगर प्रबलता के साथ में, तो ये लोग बॉसी नेचर भी होते हैं, लेकिन बेहतरीन बॉस भी होते हैं, क्योंकि यही वो है जो सब लोगों को लेकर कमांड कर सकते हैं। कमांड जो शब्द है वो एक अंक वालों के पास में आता है, तो वो है। लेकिन वो एक अंक है, सूर्य का कारक है, तो हर किसी के साथ अटैच भी नहीं हो पाते, ठीक, क्योंकि घुलने के लिए दो चाहिए, ठीक, इमोशंस चाहिए। तो ये थोड़े से इमोशंस लेस भी हो जाते हैं जब काम में इतने ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं ना, तो थोड़ा इमोशन से वो हो जाते हैं। ठीक, जो उनका लंबे टाइम से साथ दे रहे जी, हैं, जी। हर वक्त खड़ा है, उसे थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी तो भी तुरंत डांट के अच्छा, ठीक, वो कर दे। गलत नहीं है नजरिया उनका, लेकिन वो क्या है कि बॉसी नेचर के होने लग जाते हैं। धीरे 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 वो फोकस्ड बहुत ज्यादा होते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, अपनी चीजों के प्रति। तो इस कारण से थोड़े से एरोगेंस उनके अंदर रहता है, उनको थोड़ा झुकना सीखना चाहिए। ठीक है। तो अब आपने कहा एक को दो की जरूरत है, तो दो वाले लोग कैसे होते हैं? दो इमोशंस वाले होते हैं। जितने भी कला शब्द जो है, कला इमोशंस होती है। भाव बिना ना संगीत है, भाव बिना ना एक्टिंग है, ना आप पेंटिंग है। पेंटिंग में भी आपको अंदर से फीलिंग्स, आपके जब तक आपके अंदर कोई भी कला के प्रति फीलिंग्स नहीं है तो आप कला कर ही नहीं सकते। तो कला को हमेशा इससे इमोशन से जोड़ा गया। लेकिन अब क्या है कि चंद्रमा जो है, अब आपके लिए अमावस्या का साबित होगा या पूर्णिमा का। चंद्र है ना, ठीक है, बहता जल है, जी, अनर्थ भी कर सकता है और आपका जीवन दान भी दे सकता है। तो ऐसे में चंद्रमा को हम अनप्रिडिक्टेबल बोलते हैं, कि उसको हम इजीली ये नहीं कह सकते अब आप दो के हो तो दो पर ही अपने सारे निर्णय लो। इमोशनल तो हो ही, तो अब आपको बुद्धि की जरूरत है। बहुत ज्यादा इमोशंस में मत बहिए, अपना निर्णय इमोशंस में मत लीजिए, क्योंकि इमोशंस में कुछ निर्णय तो पॉजिटिव होंगे, लेकिन हर निर्णय यदि आपने इमोशंस में लेना शुरू कर दिया तो हो सकता है आप ही हर्ट होंगे, कोई और हर्ट नहीं होगा। और दूसरा, ये लोग जब भी प्लानिंग्स करेंगे, तो यदि उन्होंने आज ही प्लानिंग करी, आज ही लागू कर दिया, तो वो कार्य हो जाएगा। आप 3-4 दिन गैप दे दीजिए, आप खुद ही प्लानिंग चेंज कर देंगे। ठीक है। मतलब चंद्रमा वो हाँ, कहता हो, आप स्वयं में स्थिर नहीं है अपनी प्लानिंग्स, अपनी भावना पर। आज आप जिसको भाव दे रहे हैं, फिर आप खुद ही परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में अगर यदि आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, यदि आप भाव दे रहे हैं कहीं पर, तो तुरंत उसको कर जाइए, तो वो चंद्रमा ठहर जाएगा। अदरवाइज चंद्रमा आज पूर्णिमा का है तो भी अमावस्या उसको झेलनी पड़ेगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला इसमें रहता है। मूड बहुत स्विंग होता है चंद्रमा वालों को, भावुक है ना, बहुत भावुक है। ऐसे लोगों को ट्रीट करना है तो इनको, पिता भी है तो बच्चे की तरह ट्रीट करो, माँ की तरह उनको ना बिल्कुल ट्रीट करना पड़ता है, बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट करो। 2 से अब 3 की तरफ चलते हैं। ये कैसे लोग होते 3 अंक, गुरु का अंक, इनका द्वारा वो जब भी किसी को कुछ भी ज्ञान देंगे, जब भी किसी को कोई भी चीज डिलीवर करेंगे, तो एक तो सामने वाले की भलाई के लिए, और सामने वाले को उसकी भलाई का वो असर भी पड़ता है, उसको वो सलाह, वो कंसल्टेंसी, वो सारी चीज लागू होती है। लेकिन 3 अंक वाले को आप सलाह देने जाओ, सुनेगा ही नहीं। सुनेगा तो मानेगा नहीं, मानेगा तो अपने रूल्स उसमें इंक्लूड करेगा। ठीक है, ठीक है, तो 3 अंक वालों को 10 लोग भी सलाह देंगे ना, ठीक है, तो 10 लोगों को भी वो ज्ञान देकर आ जाएगा। ठीक है, ज्ञान का अंक है ना, ठीक, तो वो ज्ञान देने के लिए बना है, ज्ञान लेगा नहीं पहली चीज तो। ठीक है, 3 अंक वालों के साथ में एडजस्टमेंट थोड़ा सा वैसे होता है, क्योंकि वो खुद को सबसे ज्यादा सुपीरियर वो खुद को समझता है कि मेरे से बड़ा कौन है, ज्ञानी तो मैं हूं, तो मेरे से ज्ञान लेकर जाओ, मुझे देने के लिए आप क्यों वो हो। और ये लोग परंपराओं में भी ये थोड़ा सा क्रिटिज्म का भी वो रहता है। अगर आप उनकी अनुकूलता के साथ में आपने एज इट इज उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया और कुछ भी 19-20 हो गया, मैंने कहा था ना, कहा तो था ना ये चीज ऐसी होगी,
आपने नहीं की, ठीक तो इस तरीके से वो 3 अंक वाले थोड़े से अपने उसमें ज्ञान के साथ में, और ये ज्ञानी भी होते हैं, ठीक है, ठीक है। इनकी जबान या इनकी वाणी वो सामने वाले के लिए लागू भी होती है। लेकिन अगर आप हर जगह, अगर आप अपने, ये लोग क्या होते हैं, पत्नी को भी सलाह देंगे, ठीक है। बच्चे को भी सलाह देंगे, पिता को भी सलाह देंगे, अच्छा। दादा को भी सलाह देंगे। तो ऐसे में वो ये नहीं समझ पाते कि जब आप पत्नी को सलाह दे रहे हैं तो पिता की तो सुने, बिल्कुल, दादा की तो सुने, आपसे तो बड़े वो हैं। बच्चों को यदि आप समझा सकते हैं तो पिता की बात आप भी सुन लीजिए। जी, तो इस तरीके से उनको अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। अब बात करते हैं 4 नंबर की, तो इनके बारे में बताइए। 4 अंक जितना बड़ा चैलेंज लेते हैं उतनी प्रसिद्धि पाते हैं। 4 अंक आपको धुएं की तरह होता है, बहुत जल्दी ऊपर उठाता है, लेकिन वो व्यक्ति हमेशा कंट्रोवर्सी, हेल्थ इशू या प्रॉब्लमेटिक में उसमें रहेगा। चकाचौंध भी उसके चारों तरफ है, कब वो शून्य पर आ जाए कोई नहीं कह सकता। अनप्रिडिक्टेबल सबसे ज्यादा होता है, तो हम उसे राहु को बोलते हैं। धुआं है, किस डायरेक्शन पे धुआं जाएगा कुछ पता नहीं है। अब ऐसे में अगर आप उसको समझदारी से, एक तो क्या है कि 4 अंक वालों को पंगे लेने का बड़ा शौक होता है। उनका क्या होता है कि जैसे भी अगर आप बचपन में किसी 4 अंक वाले बच्चे को अगर खिलौने ला कर दो, वो पहले तोड़ कर देखेगा क्या है। उनको उद्दंडता में बड़ा, उनका मन खुश होगा उद्दंडता से। जैसे 3 अंक वालों को बोलो कि भैया ज्ञान दे दो, तो ज्ञान देकर खुश हो जाएंगे। 2 अंक वालों के इमोशंस को आप सेटिस्फाइड कर दो, वो होता है। 1 अंक वालों की आज्ञा का पालन कर लो, तो आप उनको अपने अनुकूल कर सकते हैं। 4 अंक वालों को कभी अनुकूल नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन का उनके चारों तरफ कभी वो होता ही नहीं है। लेकिन 4 अंक वाले बड़े से बड़े खतरे को झेलने की ताकत रखते हैं। अनर्थ भी हो जाएगा और उनकी खुद की गलती एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं, लेकिन आगे बढ़ जाएंगे दूसरे नए चैलेंज की तरफ। तो 4 अंक वालों को संभल के चलने की जरूरत होती है कि अगर 4 अंक वालों को इमोशंस जरूर अपने अंदर रखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का अगर गला भी काटना है तो 4 अंक वाले तैयार हो जाएंगे। अनर्थ में अगर वो अपनी जिद में आ जाए तो अर्थ का अनर्थ कर दे। ऐसे लोगों के साथ कभी भी दुश्मनी मत कीजिएगा। मित्रता ना कर सको तो दुश्मनी मत कीजिएगा, क्योंकि कितना भी अति मित्र होगा तो 4 अंक वाला, क्योंकि उसके और 4 अंक वालों की एक पहचान है, उनकी चाल में तेजी होगी या वाणी में तेजी होगी, या उनकी जो भी कार्य या होंगे ना फटाफट फटाफट हड़बड़ाहट जिसको बोलते हैं ना, उस तरीके के उनके अंदर वो कुछ लक्षण होंगे 4 अंक वालों के। उसमें 13 अंक वालों में ज्यादा होंगे। 20 सेकंड वाले जो होते हैं उनमें थोड़ा सा कम, क्योंकि 2 का वो आ गया ना, तो वो पर्टिकुलर अलग अलग की कुछ वो अलग अलग भी हैं इसमें प्रेडिक्शंस में। लेकिन फिर भी 4 अंक वालों को प्रसिद्धि बहुत मिलती है। इस नंबर के बारे में मैं थोड़ा पर्सनल इसलिए हूँ क्योंकि मेरा नंबर 5 है, इसलिए 5 के बारे में थोड़ा सा। बहुत बुद्धिमान होते हैं, आइडियाज बहुत अच्छे देते हैं। सारे जितने भी कहीं पर भी कोई व्यापार की बात कर रहे हैं, पहले तो चुप रहेंगे, सुनेंगे कहाँ क्या क्या बात चल रही है, अपनी इन्वॉल्वमेंट जरूरत के हिसाब से देंगे, और कम्युनिकेशन के इतने खरे होते हैं कि ट्रेन में भी बैठे हैं तो उसके साथ व्यापार जोड़ के आ जाएंगे। ठीक है, मतलब पूरा आप प्लेन के अंदर बैठे हैं, चारों सब भी आपस में चुप चुप बैठे हैं, घंटे भर का सफर है, लेकिन उसको लगा कि अनुकूल है व्यक्ति, वो चला के बात कर लेंगे। उनको चला के बात करने में अनकन्वीनियंट, 1 अंक वाला कभी चला के बात नहीं करेगा आपसे, तो वो चला के बात कर लेंगे, और बात करके पहले तो वो कंक्लूजन निकाल लेंगे कि मेरे फायदे का है या नहीं है, और है तो तुरंत उसके साथ में अगले दिन फोन पे। बाकी कोई भी अंक नेक्स्ट डे जुड़ाव का नहीं रखता है, लेकिन 5 अंक वाला अगर उसे लगता है कि इससे चीजें, क्योंकि बुध का है ना, व्यापार का कारक है, तो इसे व्यापार सूझता है। बुद्धि के बड़े बुद्धिमान होते हैं। कम्युनिकेशन, वाणी, कम्युनिकेशन, एंकर बहुत अच्छे हो सकते हैं, जैसे आप ये पॉडकास्ट का कर रहे हो, ये बहुत अच्छा कर सकते हो आप आगे जाकर। तो इस तरीके का जहां कम्युनिकेशन, 2 लोगों को जोड़ने का कार्य होता है, और 2 विरोधी को इस व्यक्ति को बीच में लाकर बैठा दो, ये 2 विरोधियों को जोड़ने की ताकत रखते हैं 5 अंक वाले। लेकिन बुद्धि से ही सब कुछ करते हैं, इमोशंस इनके लिए इमोशंस लेस हो जाते हैं। कई बार उनको बोले इमोशंस करें, तो अगर 2 बार आंसू भाव, तीसरी बार इरिटेट होकर बोले कि रोना ही है क्या, थोड़ा काम भी कर लो, कि हर बार रोने से ही थोड़ी चीजें होगी। तो इस तरीके से तो 2 अंक वाले को ये थोड़ा सा रहता है, लेकिन व्यापार उन 5 अंक वालों को व्यापार में जाना चाहिए। व्यापार उनकी प्रकृति है। और बेटियां अगर उनके हैं और बेटियों से उसका बहन है, बेटी है,
तो इनको हमेशा खुश रखना चाहिए, तो उनका व्यापार आगे से आगे ग्रोथ करेगा। अब बात करते हैं 6 नंबर की। सबसे खुश मिजाज। कहीं पर भी पार्टी के अंदर आप कहीं जा रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुरंत लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, जो स्माइल कर रहा है चारों तरफ से, वो आपको 6 अंक वाला मिलेगा। पैनिक नहीं होता है, उसे कहना है कि सामने वाले के सामने झुकना है, बोला कि सामने वाले की खुशी है, चल झुक जाते हैं, अच्छा, क्या फर्क पड़ता है। ठीक वो हमेशा खुशियां देने की बात करते हैं। ठीक। प्रॉब्लम भी है, संघर्ष भी है, तो भी वो उसको लेकर माथे पर लेकर उसी में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, अपना भोजन खाएंगे और उस भोजन के टाइम को एंजॉय करेंगे। वो जो भी मूवी देख रहे हैं उसको एंजॉय करेंगे, उसमें इन्वॉल्व होंगे। प्रॉब्लम है भाई, नौकरी चली गई आज ही, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति उसको मंथन तो करेगा, लेकिन उसके लिए वो आज का वक्त खराब नहीं करेगा। तो फीलिंग्स को समझते हैं, चंद्रमा वाली फीलिंग्स नहीं, जो पति पत्नी की जो फीलिंग्स होता है उनका ध्यान रखता है। ये खाने के बहुत शौकीन होते हैं, खाने की परख होती है, इनको खुश करना, उनको भोजन का कुछ उनको दो, उनको उनके मन के अनुकूल गिफ्ट दे दो, खुश हो जाएंगे। 6 अंक वाले बड़े खुश हो जाते हैं जल्दी से। 6, लेकिन आप 1 अंक वाले को बड़े से बड़ा गिफ्ट दे दो, वो कहेंगे भैया सिद्धांत के साथ में होगा, रूल के साथ में चलोगे तो आपको दूंगा। तो 6 अंक वाले गॉड गिफ्टेड बोलते हैं हम इनको, क्योंकि ईश्वर ने अगर प्रकृति बनाई है, उसमें इंसान बनाया है तो खुश रहने के बनाया, खुश रहिए, जीवन को जिए। तो वो कार्य जो है वो 6 अंक, और 6 अंक वाले के साथ में लग्जरी जुड़ी होती है। एक ही टी शर्ट होगा पर ब्रांडेड चाहिए बचपन से ही। और उनके कई बार ये होता है कि उनका जन्मदिन आने वाला है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन घर में झोपड़ी में भी रह रहे, एक तो झोपड़ी व्यवस्थित होगी, झोपड़ी भी है तो नीट एंड क्लीन, इनको नीट एंड क्लीन, इनको स्मेल से बड़ा दिक्कत होगा, तो नीट एंड क्लीन का इनका कोशिश रहेगा। इनको बोलो कि आपको रूम अरेंज करके देना, तो बड़ा सुंदर रूम अरेंज करके देंगे। सौंदर्य को बड़ा इनको पसंद होता है, सौंदर्य का ये दूसरा कारक होते हैं। ऐसे लोग जैसे ये आपके जाते ना आर्किटेक्ट में, तो वो जो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं उनमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो फैशन डिजाइनिंग में है तो उनको बहुत अच्छा, फूड में चले जाएं तो उसकी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा करेंगे। इनके हाथ में भी स्वाद होता है यदि वो भोजन में वो करेंगे। तो कुल मिला के खुश लोग हैं, खुश खुद भी रहते हैं, और चारों तरफ भी नेगेटिविटी है तो बहुत ज्यादा झेलेंगे नहीं, उठ के एक बार प्लेस चेंज कर देंगे। तो गॉड गिफ्टेड होते हैं ये। 7 नंबर की बात करें। 7 नंबर, जितना 6 अंक लोगों के बीच रहना पसंद करता है, खुशियां का, उतना ही 7 अंक रिजर्व नेचर का होता है। विरक्ति, उसके जीवन में विरक्ति जरूर आएगी, किसी भी फेज पर आ सकती है। संतान से विरक्ति हो सकता है, पति से विरक्ति का भी योग बन सकता है, बिजनेस से विरक्ति का योग बन सकता है, माता पिता से दूर विरक्ति का योग बन सकता है, जहां पर जन्म हुआ हो सकता है कि वहां से फॉरेन जाकर आप बहुत अच्छा करें, लेकिन विरक्ति एक बार जन्म स्थल छोड़ दिया। जयपुर के रहने वाले हैं, हो सकता है कि आपको दिल्ली में आपके लिए फ्रूटफुल चीजें हो जाए, तो एक बार तो विरक्ति उसका साथ वो रहता है। दूसरा, धर्म 2 तरह से इनका वो रहता है, अंधविश्वास नहीं करेंगे। अगर आप उनको बोलेंगे ना कि ये करना है तो नहीं करेंगे, लेकिन उनका इंट्यूशन अगर बोल गया तो वो पूरे अंधविश्वास के अंदर भी चले जाएंगे। मतलब सामने वाले अगर उनका इंट्यूशन बोलता है कि यहां मुझे झुकना है, तो पूरा समर्पित भी हो जाएंगे। और इनके अंदर एक सिक्स सेंस होता है अंदर से उनको, जैसे धार्मिक स्थल धर्म का कारक है ना, तो धार्मिक स्थल पर नेगेटिविटी को भी फील कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को भी फील कर सकते हैं। और ऐसे लोगों के साथ चलना हो तो इन्हें स्पेस देना सीखिए। मतलब ऐसे लोग अगर ये बोलेंगे आपको ज्ञान, जैसे 3 अंक वाले हैं, ज्ञान देंगे तो मना के छोड़ेंगे, भैया ज्ञान लेना ही पड़ेगा मेरा। 7 वाले ज्ञान देकर निकल जाएंगे, आप मानो चाहे न मानो, उनका विषय नहीं है, उन्हें वापस एकांत में जाना है। तो जितने भी बड़े आपको ये दिखेंगे, जो भी धर्म से रिलेटेड, धर्म को जो प्रेजेंट करने वाले, उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंक 7, मूलांक, भाग्यांक, या फिर कुंडली में केतु वगैरह, ये कहीं ना कहीं वो होगा। तो 7 अंक वाले धर्म के प्रति रहते हैं, लेकिन अंधविश्वासी नहीं है, अपने इंट्यूशन के साथ में वो चलते हैं। 8 नंबर की बात करें। 8 नंबर के जीवन के साथ में एक संघर्ष रहता है। उनके लिए हम एक चीज हमेशा बोलते हैं कि यदि एक तो क्या कि वो किसी भी एक फील्ड में उन्हें वर्षों लगाने पड़ेंगे, तो वो वर्षों की शुरुआत आप 16 साल की उम्र से कर लेंगे तो 36 साल में आपको, अब आप 36 साल की उम्र में यदि करेंगे तो भी 10 साल आपको लगाने पड़ेंगे। तो इनके साथ में एक संघर्ष रहता है। यदि एक सिंगल फेज में, एक सिंगल लाइन में यदि आपने संघर्ष कर लिया तो आप बहुत बड़े उस चीज को अचीव कर जाओगे। लेकिन
फिर भी 8 अंक वाले वहां बहुत बड़ा अचीव करने के बाद भी उसका व्यवहार जो है आज भी मैं खुद कर लूं, वो चीज है। और 8 अंक वाले सबके बीच में जाकर खा की पंचायती या जो होते हैं ना, बिना मांगे सलाह देना, ये चीज करना, वो चीजें उनको उनसे नहीं होगा। वो अपना काम किया और अपने काम में वो लगे रहेंगे। थोड़ा सा उनमें भी फीलिंग का वो नहीं रहता है, क्योंकि फीलिंग लेस रहते हैं, क्योंकि संघर्ष के उनके साथ उनके आगे से आगे जीवन में संघर्ष रहता ही रहता है। बड़े से बड़ा टारगेट उनके सामने आगे से आगे रहता ही है। आप अगर बहुत बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति भी है, उसका 8 अंक है, तो जो है उसके पास में, उसमें संतुष्ट रहने की बजाय वो नेक्स्ट टारगेट में लगा हुआ होगा, वो मेहनत कंज्यूम कर रहा होगा, बार बार अपनी मेहनत, अपनी चीजें, अपनी प्रेजेंस। वो ऐसे लोग प्रेजेंस से ही अपने सारे कार्य कर रहे होते हैं। तो 8 अंक वाले मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन अगर उनको बोलो कि परिवार के साथ में हमें पिकनिक पे जाना है, खुशियां जीनी है, तो वो 4 दिन में इरिटेट हो जाएंगे उन चीजों से। उन्हें वापस अपनी उस मेहनत पर जाना होता है। उनको संघर्ष में ही उनका जीवन संघर्ष है। तो उनके जिनके परिवार में 8 अंक वाले होते हैं, हम उनको कहते हैं कि इनके साथ आप करें। और 8 अंक वालों को भी कहते हैं कि थोड़ा परिवार के प्रति कर किसके लिए रहे हो, कमा किसके लिए रहे हो। संघर्ष तो जीवन भर है। तो संघर्ष में आज का भोजन तो हम परिवार के साथ बैठकर खा सकते हैं ना। हाँ। उसमें तो आपका संघर्ष का वहां कहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो खुशियों को जीना आप सीखिए। वैसे जैसे 6 अंक वालों को बोले कि संघर्ष तो कर लो थोड़ा बहुत। 6 अंक वाले संघर्ष से बड़े घबराते हैं, बोले क्या करना संघर्ष, कोई बीच का कोई रास्ता हो, कोई वो जो बोलते ना शॉर्टकट है क्या आपके पास में, तो पहले वो उसमें मजाक में भी लेंगे तो भी वो उनका वो वे होता है। अब करते हैं 9 नंबर की बात। बहुत चैलेंजर होते हैं, बड़े से बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, और जितना चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे उतना उनके गुणों में निखार होता है। बुद्धि से ज्यादा बल का प्रयोग करते हैं। बचपन में ये आपके ये भी मॉनिटर का रोल अदा करते हैं, लीडरशिप में इनका रोल रहता है। दूसरा इनका ये है कि प्रवृत्ति में थोड़ा सा गुस्सा तुरंत आ जाता है। दूसरा, बचपन से कहीं चोट वोट लगती है, उनका खून का कहीं ना कहीं चोट, उनके कट्स लगे हुए होंगे, आप देखेंगे ना, तो चोट कहीं पाँव में लगी, घुटने में लगी, आंख पे इनके लगा हुआ रहता है। लेकिन उसके साथ में एक चीज ये और होती है कि अगर उनको कितनी बड़ी से बड़ी चोट भी लगेगी तो रोएगा नहीं, खुद पट्टी वट्टी बांध बूंद के खुद का इलाज करके आ जाएगा। कई बार बड़े हिम्मती होते हैं कि रोना नहीं है, मैदान में सीधा उतर के उसको हिम्मत के साथ में काम करते हैं। आप उनके सामने चैलेंज रख दो, पानी में उतर के बता सकता है, उसे नहीं आता बेचारे को पानी, लेकिन अगर आपने उसे जिद दिला दी तो तुरंत उतर जाएगा पानी में। तो ऐसे करके मंगल वाले को, प्रकृति का मंगल के लिए हम मंगल बहुत पॉजिटिव मानते हैं वैसे, क्योंकि उनके अंदर एक लीडरशिप की वो काबिलियत होती है। तो लीडरशिप में बहुत अच्छा कर सकते हैं, मॉनिटर बहुत अच्छा रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा अग्रेसिव के साथ में वो रहते हैं, थोड़ा गुस्सा बहुत जल्दी उनको आता है। लेकिन इनको भी चोट से बहुत, जैसे युवराज सिंह का उनको 9 का वो रहा है, तो उन्होंने एक बड़ा सर्जरी एक फेस किया, एक चीज किया, लेकिन हिम्मत ही बड़े, सर्जरी का डे भी फिक्स है तो भी वो अपने गेम की, ये लोग गेम्स भी जितने भी ये होते हैं ना आपके एडवेंचर्स, इनको बड़ा पसंद होता है। अगर उनको बोलेंगे, अगर वो मूवी भी देख रहे होंगे तो भी उसमें एडवेंचर्स वाली मूवी देख रहे होंगे, गेम्स भी अगर देख रहे हैं तो क्रिकेट के संबंधित ऐसा जो गेम जो जहां लास्ट मोमेंट में चीजें वो हो जाए, उनको बोलो चेस देखना, चेस नहीं, क्रिकेट, फुटबॉल या इस तरीके की चीजें जहां पर कब कहाँ क्या हो जाए, रोमांचित। हाँ, ये शब्द उनके साथ जुड़ा, मंगल के साथ में ये रोमांच शब्द जुड़ा हुआ होता है कि वो बड़े उसमें रहते हैं। लेकिन वो जितना पॉजिटिव जिद लेकर अगर पॉजिटिव उसको करते हैं, तुरंत मैदान में उतरकर यदि हो जाते हैं, तो वो बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े आगे अपने जीवन में अचीवमेंट भी करते हैं। देखिए, ज्योतिष भी है, सब चीजें हैं। इससे मैं चाहूंगा कि क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत पॉजिटिव, बहुत मोटिवेटिंग है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से रखना है कि क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि आप इतने वर्षों का आपका रिसर्च है कि एक आदमी अगर किसी भी वजह से संघर्षों से घिरा है, डिप्रेशन के अंदर है, तो आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे कि आपके शब्दों को सुनकर वो फिर से उठ खड़ा हो और फिर जो भी चुनौतियां हैं वो एक बार करे? देखिए, असंभव तो कुछ भी नहीं है, और हम एक उदाहरण हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को देते हैं, भगवान श्री कृष्ण का। उनका अगर जीवन देखें, सब कुछ छूटा, प्रेम छूटा, चेहरे से मुस्कान नहीं। माता पिता छूटे, जन्म के माता पिता जन्म के दौरान उसी दिन छूटे, चेहरे पर मुस्कान गायब नहीं हुई।
अपनी हर एक चीज जैसे जैसे वो बढ़ते गए, अपने मामा को स्वयं के द्वारा ही सब करना, लेकिन उनके चेहरे से एक स्माइल जो थी ना, वो कभी भी उनकी नहीं गई। क्या संघर्ष हमारे जीवन को कंट्रोल कर ले? हाँ। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, संघर्ष है, हम मानते हैं। क्या हमारी कुंडली क्या परफेक्ट है? जी जी, भगवान राम और भगवान कृष्ण को भी तो संघर्ष झेलना पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे में हम तो उन्हीं के अधीन हैं। बिल्कुल। तो जीवन तो हर किसी का कॉम्प्लिकेटेड है। अब बाय बोर्न कोई धीरू भाई अंबानी के घर पैदा हो गया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस वहां नहीं होंगे? तो संघर्ष हर जगह है। आप उस संघर्ष को सर पे एक बांध के बोझ की तरह रख रहे हो, और सल्यूशन भी है। लेकिन अब अगर मान लीजिए आपकी कुंडली थोड़ा सा ज्यादा खराब है, तो आप उसका किसी ज्ञानी से उस कुंडली कर लेकर उन ग्रहों को समझिए। सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को अपने कुंडली देखना आना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने ग्रहों की समझ होनी चाहिए कि कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह पॉजिटिव है। जो ग्रह खराब है उससे संबंधित चीजों को डोनेट कीजिए। वो सदव्यवहार हो सकता है, वो रिश्ते हो सकते हैं, वो कोई चीज आपको डोनेट करने के लिए। अच्छा, हम आपको कहे कि जी इतना सारा हम हवन डोनेट नहीं कर सकते, चलिए मान लीजिए आप हवन नहीं कर सकते, माता पिता को चरण स्पर्श तो कर सकते हैं, भाई बहन को खुश तो रख सकते हैं। आप अपनी पत्नी को महंगा गिफ्ट नहीं दिला सकते, उसके साथ खाना थाली में एक बैठकर थाली में खाना तो खा सकते हैं। ठीक है, ठीक कौन सी बड़ी रेमेडी है? आपकी पति पत्नी के बीच में माधुर्यता का जन्म हो जाएगा यदि आप उसको इतना वक्त देते हैं। उसकी छोटी सी एक तारीफ कर दीजिए, उसको उसके साथ में भोजन कर लीजिए। तो ये सब चीजें ये शुक्र को बैलेंस कर लेता है। ठीक। ऐसे ही यदि मान लीजिए आप लीडरशिप में नहीं उतर पा रहे, चैलेंजेस पे चैलेंजेस ज़्यादा फेस नहीं कर पाए, तो देखिए कहीं आपका कोई दूसरा वे तो नहीं है। आप क्यों डॉक्टर बनने पर तुले हुए हैं? बिल्कुल सभी डॉक्टर थोड़ी बनेंगे। बिल्कुल हो सकता है आपकी कुंडली में आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना हो, और किस फील्ड में बिजनेसमैन बनना है वो पता कर लीजिए। तो आप शुरुआत तो कीजिए वहां से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मान लीजिए अब आपका विवाह भी हो गया, संतान भी हो गया, अब आपने 10 साल किसी फील्ड को दे दिए, उसमें भी चीजें हो गई, तो वहां पर भी एक स्कोप रहता है। आप 10 साल इसमें लगाते रहिए, लेकिन साथ में से जो आपने अर्न किया, जो भी किया, उसको किसी और फील्ड में आप ले लीजिए, क्योंकि वो ग्रह आपको देने के लिए है। तो वो अपने आप चारों तरफ की एनवायरनमेंट में ऊर्जा क्रिएट कर देगा कि आपको समर्थक भी मिल जाएगा। आप कोई शॉप लेने जा रहे हो तो वहां पर वो शॉप के लिए भी आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। तो आप उस ग्रह की तरफ तो जाइए जो ग्रह आपको देने के लिए बैठा है। अब कुंडली में दोनों ग्रह आपको अट्रैक्ट करते हैं, दोनों ग्रह आपको खींचते हैं, नीच का ग्रह भी और उच्च का ग्रह भी। अब गलती से नीच का ग्रह, और उसमें भी अब नीच का ग्रह से आप परेशान तो है। व्यक्ति जब इरिटेट होता है, परेशान होता है ना, तो किसी के साथ में अहित कर जाता है। अच्छा, होता है। आप गुस्सा हो, गुस्से में आपने पत्नी को कुछ बोल दिया, बच्चा को बोल दिया, कब अहित किया? अब आप गुस्से में है, तब इरिटेट है, आपके बाहर के संघर्ष से आप प्रॉब्लम में है। तो ठीक वैसे ही यदि किसी ग्रह से आप जकड़े हुए हैं और उसके कारण आप प्रॉब्लम्स हुए, तो आप अहित कर रहे हैं। अब यहाँ आप अपने कंट्रोल कर जाइए। हमारे यहाँ कर्म प्रधान है ना, जी कर्म करके तो देखिए कि मैं गुस्सा करूंगा ही नहीं, भले बाहर का संघर्ष है मैं घर पर उतारूंगा ही नहीं। तब वो फिर क्या होगा, आपको वे मिल जाएगा। तब वो जो खराब ग्रह है आप पर बहुत ज्यादा हावी नहीं होगा। हम इस प्रकृति के अंदर रहते हैं, या तो प्रकृति को अपने अनुकूल कर ले, या हम स्वयं प्रकृति के अनुकूल हो जाएं। यही इस जीवन पर निर्वाह करने का वो है। भगवान कृष्ण ने एक ही काम किया, खुद को प्रकृति के साथ कर लिया, कर रणछोड़ शब्द भी लगा उनके साथ में। पर कभी उन्होंने किसी भी चीज की परवाह ना करते हुए गो विद द फ्लो बोलते। इस धरती के ऊपर ईश्वर स्वयं मैं हूं, ये शब्द कुरुक्षेत्र में उन्होंने स्वयं दर्शन दिया है। तो भगवान कृष्ण को तो आप जितना अगर आप पढ़ें, हर बार एक आपको नया स्वरूप मिलेगा। और भगवान कृष्ण का जन्म ही इसलिए हुआ था कि उन्होंने जीवन के धरती के सारे संघर्ष को आपको बताना था। उस संघर्ष में बाय हुक बाय क्रूक कैसे भी करके आपको, कैसे अनीति को नहीं लेना है, लेकिन किसी ने आपके साथ में बहुत ज्यादा अनीति की है, उसके साथ में कैसे आपको फेस करना है। कहते जितनी उद्दंडता कृष्ण कर सकते हैं उतनी मर्यादा भगवान राम। तो ये दो परंपरा, पहले सतयुग था, त्रेता था, फिर द्वापर था, तो मर्यादा आई तो उद्दंडता भी आई। तो ये चीजें थी कि भगवान का यहाँ अवतार ही इसीलिए हुआ कि हम उनको फॉलो कर सके, क्योंकि बाद में कलयुग आने वाला था। कलयुग में सात्विकता है ही नहीं, कलयुग में है ही नहीं। आप अच्छे, जो जितने अच्छे इंसान है वो ज्यादा तकलीफ में है।
हाँ, उनके अगर वो तकलीफ में भी सब्र है तो उनके संतान को उसका लाभ ज़रूर मिलेगा। उनके लिए वो भले ही पैसे की पूँजी इकट्ठी करके नहीं जा रहे, लेकिन वो संस्कार, वो बच्चों का भाग्य का निर्माण करके जा रहे हैं। वो मतलब कहीं पर भी हार में नहीं है। लेकिन यदि उनको भी अगर उस अच्छाई को आज अगर हम लाभ दे सकें, तो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ज्योतिष का कार्य है आपकी प्रॉब्लम्स को कम करना। आपको अगर फ़ायदा अगर ₹1000 का होना है, तो यदि आपके ग्रहों के अनुकूल कर लेते हो, तो वही फ़ायदा आपको बहुत बड़े अमाउंट में हो जाएगा। और यदि आपको नुकसान होना है ₹1,00,000 का जी जी और ऐसे में यदि आपने उस खराब ग्रह को बैलेंस कर लिया, तो वो नुकसान आपका 50% लेकिन होगे ज़रूर। होनी को नहीं टाल सकता, लेकिन उसको कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। आज यहाँ आने के लिए और इतना कुछ समझाने के लिए, बताने के लिए, ये बात तो तय है कि जो भी इस पॉडकास्ट को सुनेगा, उसे कई चीज़ों में लाभ मिलेगा। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा कि आज आप यहाँ आई और आपने समय दिया। थैंक यू।